वेलकम टू बेस्ट ऑफ बायोलॉजी। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द एनिमल किंगडम सीरीज। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स किस आधार पे, किस बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, और उन डिफरेंट ग्रुप्स को हम बोलते हैं डिफरेंट फाइलम्स। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पोरीफेरा. Porifera is a Latin word which means pore bearer, or we can say pore bearing animals. That means वो ऑर्गेनिजम्स इस फाइला में आते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स हैं. पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद हैं. एंड द कॉमन नेम ऑफ पोरीफेरा इज स्पॉन्जेस. कॉमनली पोरीफेरा को बोला जाता है स्पॉन्जेस बिकॉज देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्मूथ लाइक अ स्पॉन्ज. सो पोरीफेरेंस आर नेचुरल स्पॉन्ज. जनरल फीचर्स पढ़ते हैं पोरीफेरेंस के. जस्ट लाइक लाइफ फर्स्ट टाइम पानी में स्टार्ट हुई थी, सो दीज ऑर्गेनिजम्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स. मतलब ये सबसे प्रिमिटिव थे, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे. एंड दीज आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर. पोरीफेरेंस आर मोस्टली मरीन वाटर, दैट इज सी वाटर, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एक ऐसा पोरीफेरन ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में भी मिलता है. while most of the poriferans are marine, that means वो sea water, ocean water इसमें मिलते हैं. And since these were primitive animals, सबसे oldest organism थे, इनका एक फीचर प्लांट से भी मिलता है, that is their locomotion. They are immobile. ये प्लांट्स की तरह ही हैं, मूव नहीं करते. When animals cannot move, उनको बोला जाता है sessile. They are sessile or they are of sedentary nature. सेसाइल और सेडेंट्री नेचर का मतलब होता है कि जो एनिमल्स हैं ये स्टेशनरी हैं, दे कैन नॉट मूव. तो हम क्या बोलेंगे? पोरीफेरन एनिमल्स आर इमोबाइल, दे आर सेसाइल और दे आर सेडेंट्री ऑर्गेनिजम्स. अब जो हम फीचर्स कवर करेंगे वो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरन ऑर्गेनिजम्स में कैसी है? दे आर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. एंड इसलिए ही जो उनका बॉडी सेक प्लान है, जो उनका बॉडी प्लान है, दैट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का क्या मतलब है? कि उनकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं एंड दे आर एग्रीगेटिंग टुगेदर, मतलब दे आर कलेक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म द लाइफ फंक्शंस. वो एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं, वो एक साथ एग्रीगेट हो रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज. तो क्या बोलेंगे? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. उनकी बॉडी में सेल्स हैं, सो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेल्स आर एग्रीगेटिंग टुगेदर टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस. तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है उनका. नेक्स्ट फीचर इज बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री मीन्स इफ वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस. ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है एंड इफ वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस देन इट विल बी गिविंग 2 सिमिलर पार्ट्स. दिस मीन्स सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है. बट the poriferans are asymmetric. Most of the poriferans are asymmetric organisms. मतलब उनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें, they will not give similar parts. Few of them only are radial. कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं पोरीफेरा फाइलम में जो कि रेडियल सिमेट्री के हैं. मतलब उनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, हमें सिमिलर पार्ट्स, 2 सिमिलर पार्ट्स मिलेंगे. ओके. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स. Number of germinal layers in poriferans are 2, that is ectoderm and endoderm. So 2 germinal layers हैं, endoderm, ectoderm, and so they are diploblastic animals. उनको हम बोलते हैं they are diploblastic organisms because they have 2 germinal layers. Next, nature of coelom. तो poriferans में true body cavity is absent. उनमें true body cavity नहीं होती है, that is coelom नहीं होता है, and so they are acoelomate organisms. नेचर ऑफ सीलोम भी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन चेक पार्ट 2 ऑफ द एनिमल किंगडम सीरीज. नेक्स्ट फीचर इज डाइजेशन. डाइजेशन इन पोरीफेरंस इज इंट्रासेल्युलर. दैट मीन्स डाइजेशन इन पोरीफेरन ऑर्गेनिजम्स अकर विद इन द सेल्स. इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन द सेल्स. सो उनकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स होते हैं और फूड वैक्यूल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है. तो हम बोलते हैं इट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. मतलब उनकी बॉडी में सेल्स हैं और सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरन ऑर्गेनिजम्स अकर बाय बोथ मेथड्स, सेक्सुअल मेथड एज वेल एज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स में होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, and sexual reproduction occur by formation of gametes.
एंड डेवलपमेंट इन दैम इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट द एम्ब्रियो हैचेस फ्रॉम द एग, एग में से ही एम्ब्रियो हैच होता है, और जो लार्वल स्टेज होती है, जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज मार्फोलॉजिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट स्टेज। जो लार्वा होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन द लार्वा टू बिकम द अडल्ट, सो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, the supportive structures in phylum Porifera, that is their body is supported by spicules और spongian fibers। spicules जो हैं वो mineral pieces होते हैं, they are made up of silica और calcium carbonate, so these fibers, spongian fibers and spicules support the body of poriferan organisms। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फीचर है पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में जो इनको डिस्टिंक्ट करता है, जो इनको डिफरेंट करता है अदर ऑर्गेनिजम से। मतलब हम कौन सा फीचर देखकर कह सकते हैं कि ये पॉरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है, ये पॉरीफेरा फाइलम में रखा गया है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्टिव फीचर और डिफरेंशिएटिंग फीचर, एंड दैट डिस्टिंक्टिव फीचर इन फाइलम पॉरीफेरा इज कैनाल सिस्टम। मतलब इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम है। कैनाल क्या होता है? वाटर वे, मतलब पानी को फ्लो होने की जगह दे रहे हैं, देयर इज अ चैनल दैट इज अलोइंग द वाटर टू मूव, उसको हम बोलते हैं कैनाल। सो सिमिलरली इनकी बॉडी में भी कैनाल्स होते हैं, देयर इज अ कैनाल सिस्टम, और उसके बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कैनाल सिस्टम में, दे आर कॉल्ड एज कॉर्नोसाइट्स। कॉर्नोसाइट सेल्स आर द स्पेशल सेल्स इन द कैनाल सिस्टम ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। क्या है इनकी बॉडी का कैनाल सिस्टम, समझते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा, और इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। वी नो दैट द पॉरीफेरा आर पोर बियरिंग एनिमल्स, तो उनकी बॉडी में माइन्यूट पोर्स हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। माइन्यूट पोर्स जो होते हैं उनकी बॉडी में उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में, एंड द वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी कैविटी। ये इनकी बॉडी कैविटी है, दो देयर इज नो ट्रू बॉडी कैविटी, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। द बॉडी कैविटी ऑफ पॉरीफेरा इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। और जो इनका इनर स्पेस होता है स्पॉन्जोसील का, वहां पे स्पेशल सेल्स होती हैं कॉर्नोसाइट्स। दीज सेल्स आर द कॉर्नोसाइट्स। कॉर्नोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नोसाइट्स में देयर इज अ फ्लैजिला, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। Cornocytes have flagella, and the head of the cornocytes is collar shaped. That is why they are also called as collar cells. Cornocytes को collar cells भी बोला जाता है due to their structure. And क्या हेल्प करता है ये स्ट्रक्चर इनको, ये देखते हैं। जो पानी ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है स्पॉन्जोसील में, दैट इज उनकी बॉडी में, पॉरीफेरा की बॉडी में जो पानी एंटर करता है थ्रू दी ऑस्टिया, उस पानी में से ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर आउट करती हैं कॉर्नोसाइट्स। जो पानी एंटर कर रहा है उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर आउट करती हैं और कलेक्ट करती हैं। जो ये इनका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होते जाते हैं। सो कॉर्नोसाइट्स क्या कर रही हैं? वो फिल्टर आउट कर रही हैं फूड को। दे आर फिल्टरिंग आउट दी ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम वाटर। मतलब ये खाना भी प्रोवाइड कर रही है पॉरीफेरा की बॉडी को। दे आर फिल्टरिंग आउट द फूड फ्रॉम वाटर, राइट। एंड जो इनका फ्लैजिला होता है वो वाटर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, वो वाटर को सर्कुलेट करता है। ये जो फ्लैजिला है ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, और जो पानी है वो इस फ्लैजिला के थ्रू बाहर जाता जाएगा थ्रू दी ऑस्क्यूलम। जो ये बिगर पोर है, सबसे बड़ा पोर पॉरीफेरा की बॉडी में, उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है इनकी बॉडी से। सो फ्लैजिला क्या कर रहा है? वाटर को सर्कुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी में भी सर्कुलेट करता है, स्पॉन्जोसील में, थ्रू आउट दी स्पॉन्जोसील भी वो रेगुलेट करेगा, एंड पानी को बाहर जाने के लिए भी सर्कुलेट करेगा। ओके, सो कॉर्नोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू कॉलर, तो उनको बोलते हैं कॉलर सेल्स, एंड दीज कॉलर सेल्स आर रेगुलेटिंग ऑल दी लाइफ प्रोसेस। मतलब ये फूड भी प्रोवाइड कर रही हैं, दे आर ऑल्सो कॉजिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो पानी इनकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है, राइट। तो कॉर्नोसाइट्स ही रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही हैं। दे आर हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन ऑल्सो, दे आर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन ऑल्सो। वो फूड को फिल्टर आउट कर लेती हैं, और जो वेस्ट आउट वाटर होता है वो उनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, एंड दस दे आर हेल्पिंग इन ऑल दी बेसिक लाइफ प्रोसेस। मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब में हेल्प करती हैं। सो कॉर्नोसाइट्स आर वेरी स्पेशल सेल्स ऑफ द पॉरीफेरन ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक फीचर। मतलब ये डिस्टिंक्टिव फीचर है पॉरीफेरन ऑर्गेनिजम्स का।
सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरेंस आर साइकॉन, साइकॉन को हम साइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये हमने डिस्कस किया था, एंड यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है। सो एक बार सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स हैव गॉट देयर नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स पोर बियरर, सो दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स, कॉमनली हम उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मतलब ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दस दे आर प्लेस्ड इनटू फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा, फर्स्ट फाइलम था, फर्स्ट ग्रुप था, सो दे आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। दे आर सेसाइल, नेक्स्ट जनरल फीचर्स हमने पढ़े थे दैट दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी में सेल्स हैं, एंड दस दे हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। दे आर एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स, few of them are radially symmetrical, and they are diploblastic organisms and acoelomate organisms. उनकी बॉडी में true coelom is absent, they are acoelomate organisms. The digestion in them is intracellular and the reproduction in them occurs by both methods, sexual as well as asexual. Asexual fragmentation से होता है and sexual method occurs by the formation of gametes. One more important thing about reproduction is कि पॉरीफेरेंस की बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही बॉडी में बनते हैं, सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट, एंड द रिप्रोडक्शन अकर बाय बोथ मेथड्स। डेवलपमेंट इन देम इज इनडायरेक्ट एंड द सपोर्टिव स्ट्रक्चर, जो बॉडी को सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर, दैट इज स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब कौन सा फीचर है जो इनकी बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, सो दैट इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम एंड कॉनोसाइट्स। कॉनोसाइट्स स्पेशल सेल्स हैं विच हैव फ्लैचेला, सो दे रेगुलेट द बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एंड कॉनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, दे फिल्टर आउट द फूड फॉर पॉरीफेरा। Okay, some common examples are Cycon, Spongilla and Euspongia. So this covers everything about the first phylum, that is phylum Porifera. I hope कि आपको समझ में आएगा और आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। If you like the lecture, do hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much.